जहाँ माननीय सत्ता में है, खड़ा होकर के आप हटवा रहे हैं। हटवा नहीं। वास्तव में ये एक सरकारी जमीन है और इसमें इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। बता देगा मर जाए बुढ़िया तो बाप पे पड़ी। सर तोड़ रहे हैं एडीएम तहसीलदार मिलके, और हम देखा है कहीं सबका तो हाथ पैर है, साहब इधर उधर जा करके अपना रोजी रोजगार कर सकता है, लेकिन हम कहाँ जा करके करेंगे। मत रोइएगा, है देखिए शादी के हाल मुख्य रूप से 5-6 परिवारों के ही तो करीब 15 के आसपास। जान मत छोड़ दिया, हमारे का नहीं पता है। व्यक्तिगत 2017 से दिखाया है आदेश है कि नहीं अतिक्रमण हटना चाहिए। अब कोर्ट का आदेश है कि आपने क्यों नहीं हटाया मुझे मत रो, पानी पिलाओ दादी के लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। जो मामला है तो क्योंकि हम ही लोग नियम का पालन न करेंगे तो करेगा कौन। देखिए और गिर रहा था तो मैं आया और मुझे लगा कि गरीबों को यहाँ से नहीं हटाना चाहिए, रोजी रोटी का मामला है। 72 से अपनी दुकान और मकान में रह रहे गरीबों पर जो है चला बुलडोजर के बाद एक बूढ़ी महिला जो है पूरी तरह से असहज महसूस कर रही है। पूर्व मंत्री जो है छट्टू राम जो है उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उन बातों में यह भी बता रहे हैं कि कहीं यह बुढ़िया मर जाएगी तो एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब आप पे लगेगा जो है। गेहूँ चावल सब दिया सरकार का नहीं देती। मत रोइएगा, है देखिए शादी का हाल देखिए, ये एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब बता देगा मर जाए बुढ़िया तो बाप पे पड़ी। जान मत छोड़ दिया, हमारे का नहीं पता है। अब महाराज जी देखेंगे ये फोटो, मुख्यमंत्री जी तो कहेंगे हम जनता को जिला रहे हैं, ये लोग से पहाड़ा दे रहे हैं। गिलसिया में ढार देखिए और आज चुप रहना पूरी। सलाम नमस्कार जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बेलथरा रोड के चौकिया मोड़ पर एसडीएम देवेंद्र पांडे और तहसीलदार दयानंद और नगरा और उभाव थाने की भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर जो चलाया गया, जिसके संबंध में यह बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है यह बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। वहाँ पे जो परिवार रह रहे हैं वो बेहद गरीब हैं, क्योंकि उसी मकान में, टूटी फूटी मकान में वह सन 72 से जो है अपनी रोजी रोटी और रहन सहन का जो है कार्य करते हैं। इस कार्रवाई के बाद जो है बेहद विचलित करने वाला दृश्य तब नजर आया जब एक बुढ़िया छट्टू राम को पकड़ करके रोने लगी और छट्टू राम ने कहा कि कहीं जो है हमारे कंधे पर सर रखकर तुम जान मत दे देना। आइए जो इस दृश्य को जो है आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो एसडीएम साहब और छट्टू राम का बयान भी सुनाएंगे। एसडीएम साहब बता देगा मर जाए बुढ़िया तो बाप पे पड़ी। जान मत छोड़ दिया, हमारे का नहीं पता है। आज चुप रहना पूरी। हम लोग यह दृश्य देख ही रहे थे, तभी जो है सामने आगे एक अपाहिज व्यक्ति मिला। अपाहिज व्यक्ति का कहना था कि दूसरे लोग तो अपनी दुकानें जो है कर लेंगे, वह कहीं भी आ जा सकते, अपने आ जा करके अपनी रोजी रोजगार जो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ। इस दुकान के टूटने के बाद मेरा घर यही था, मेरी दुकान यही थी। अपना परिचय बताइए। नाम बबलू पड़ेगा, ग्राम चौकिया, पोस्ट बेलथरा रोड, जिला बलिया। आज आपकी दुकान बंद है, क्या बात? सर तोड़ रहे हैं एडीएम तहसीलदार मिलके।
और हम जैसा आए कहें सबका तो हाथ पैर रहता है, अब इधर उधर जा करके अपना रोजी रोजगार कर सकता है, लेकिन हम कहाँ जा करके करेंगे? इसलिए तोड़ रहे हैं, आपको इसकी जानकारी? नहीं सर, हमको नहीं पता है। तो पूरा कोई नोटिस वगैरह आपको आया था? जी नहीं आया था। तो कब ये तोड़ने लोग आए थे? 17 तारीख को। जी आज सुबह में। जी कोई सूचना पहले से आप लोगों को नहीं दी गई? जी हमको नहीं मिला था सूचना। दुकान रोज खोलते हैं आप? जी अंडा का दुकान है साहब। जी इसी से हम माँ बाप को लेकर के चलते हैं। मैं तो बैठता हूँ खुद ही। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 4 भाई हैं हम लोग, 3 भाई अलग रहते हैं, हम अकेले माँ बाप को लेकर के रहते हैं। और कोई काम धंधा है आपका? जी कोई व्यवसायिक नहीं है मेरे पास, बस जो भी कुछ है यही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है, हमको न्याय मिलना चाहिए था। सरकार तो सबसे पक्के घर बना रही है, जी गुमटी हटाई जा रही है, क्या जी। मांग करेंगे सरकार से? सरकार से हमको मांग यही कि हमको रोजगार दे, हमको जीने खाने। एसडीएम साहब आए, जी आपने कहा कि हमारी गुमटी तो हमारे जीवन का सहारा ये गुमटी है, जी गुमटी कहीं रखवाने का प्रबंध किए हैं? नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लगभग 90% जितना जी 90 है। 90 है ना? जी सर्टिफिकेट। तो क्या मांग करेंगे आप? स्थानीय प्रशासन से क्या करते हैं? यही कि हमको रोजगार मिले, अपना रोजी रोजगार चला सके, चल सके। माँ है जी का नाम है काकी? दुकान द्वार अतिक्रमण में आ गई बा, टूटता का कहता? आगे एसडीएम साहब से जो है इस संबंध में जाना गया है, लेकिन छट्टू राम भी जो यहाँ मौजूद हैं, जो कि सरकार के नुमाइंदे बन करके आए थे, उनसे जो है कई सवाल जो है मीडिया ने पूछे हैं। यह भी पूछा गया है कि क्या छट्टू राम जी खड़ा होकर के इन गरीबों के जो बस्ती को जुड़वा रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर, जबकि छट्टू राम ने कहा कि जो है योगी जी का सख्त आदेश है कि किसी ठेले खोमचे वालों को न उजाड़ा जाए। तो आखिर क्यों उजाड़ा गया है और सरकार जो से छट्टू राम ने क्या मांग की है, देखिए। जहाँ न्यायपालिका का मामला है, जहाँ उस हाई कोर्ट का जो मामला है, तो क्योंकि हम ही लोग नियम का पालन न करेंगे तो करेगा कौन? और रही बात तो हम आपके साथ हैं, जितने लोगों को 16 लोग हैं, क्या लोग? 18 लोग। तो 18 लोगों के लिए हमने बात किया एसडीएम साहब से भी, तहसीलदार साहब से भी, सहानुभूति पूर्वक। ये भी आपके प्रति सहानुभूति है, लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं कि हाथ बंधे होते हैं। और हम भी डीएम साहब से बात करेंगे, रिपोर्ट भी भेजेंगे। डीएम साहब को भेजना है, इनको भी भेजना है, डीएम साहब को अवगत कराएंगे। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को सहयोग हो और देखते हैं, बात करते हैं, दुकान भी लगे। और यदि इसके अलावा कोई नियम है कि जैसे गरीब लोगों का, जैसे बूढ़ी मार होने लगी पकड़ के, तो इस तरह जैसे भी सहयोग जो बन पड़ेगा शासन का और जो अधिकारियों द्वारा जितना सहयोग बन पड़ेगा, हम बात करके और उसको पूरा कराएंगे, ठीक है। और नियम होता है, नियम का विरोध नहीं जाना चाहिए। हाई कोर्ट का मामला है और उसके अलावा जो बन सकेगा, यदि रत्ती भर गुंजाइश होगा, एक धागे के बराबर भी गुंजाइश है कि नहीं आपको ये हो सकता है, तो हम सब कराएंगे। अब मुझे लग रहा है कि एसडीएम साहब इस बात से सहमत हैं, ये बताएंगे, ठीक है। आप लोगों का ये कहना कि 72 से यहाँ अपने रोजी रोटी के लिए जमे हुए थे, तो क्या उन्हें कोई विस्थापित करने का भी आदेश हुआ है या फिर कोर्ट में मामला चल रहा है? हाँ, कोर्ट में व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत आया है। मैंने देखा है, मैं खुद यहाँ खड़ा हो गिर रहा था तो मैं आया और मुझे लगा कि गरीबों को यहाँ से नहीं हटाना चाहिए, रोजी रोटी का मामला है। तो इन्होंने व्यक्तिगत 2017 से दिखाया आदेश है कि नहीं अतिक्रमण हटना चाहिए। अब कोर्ट का आदेश है कि आपने क्यों नहीं हटाया, मुझे अवगत करा। अभी इन्होंने दिखाया हमको, तो हम उसके बाद भी गादी चबूतरे की जितनी जमीन है, जितनी रोड की जमीन है, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक फुटपाथ पे लोग दुकान लगाए हुए हैं। और महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, हम लोग कहीं रैली धरना प्रदर्शन कुछ भी होता है तो सख्त निर्देश है किसी ठेला वाले को, खोमचा वालों को न छेड़ा जाए।
उसकी रोजी रोटी से कहीं से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उस क्रम में यहाँ भी हम साथ हैं, अपने जितने फुटपाथी दुकानदार हैं, और पूरा इनका हिस्सा का ख्याल रखा जाएगा, बशर्ते जो हाई कोर्ट का व्यक्तिगत नाम से आदेश है, फलाना पुत्र फलाना, फलाना पुत्र फलाना, ये कब्जा इनका बेदखली क्यों नहीं हुआ, तो वो कोर्ट का आदेश हमने देखा है। तो उस संबंध में हमने पूछा तो तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब पूरी बात बताए कि व्यक्तिगत है और ये हमको रिपोर्ट लगाना है। खड़ा होकर के आप हटवा रहे हैं? हटवा नहीं रहे हैं, हम रखवा रहे हैं। ये हाई कोर्ट का निर्देश है और सरकार का काम है, न्यायपालिका का जो आदेश हो उसमें ऐसा वो न करे जिससे वो न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन हो। तो ऐसा नहीं करना है कि सरकार नियम तोड़ दे। हमने कहा कि जो बेदखली होंगे और जो अतिक्रमण से हटेंगे तो उनके साथ हम हैं, उनकी व्यवस्था कराई जाएगी, उनकी दुकान लगेगी। और जो कहे हैं जिनका आवास नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत, छट्टू राम कह रहे हैं कि जिनका आवास नहीं होगा, आवास बनवाने की 100% की गारंटी है। जिसका छत नहीं होगा, छत दिलवाएंगे। आगे जो है हमारे जो मंडल ब्यूरो हैं ओम प्रकाश सिंह ने एसडीएम से भी बात की है, तो एसडीएम साहब ने जो बताया है वह भी जो है आप जरूर सुने। उनका जो है कहना था कि जो 5 परिवार, उनके 15 जो है दुकानें जो है यहाँ थी, हाई कोर्ट का आदेश और साथ ही में विपक्षी जो है के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि जबकि कोर्ट का आदेश है फिर भी जो है उस स्थान को अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं कराया जा रहा है। दरवाजा खोलने इसी बात को दरवाजा। सर, ये चौकिया मोड़ पे जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है जी, कैसे, ये इसके बारे में थोड़ा कुछ वास्तव में ये एक सरकारी जमीन है और इसमें इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। तो 2017 के पहले इसमें शिकवा शिकायत हुई, पैमाइश हुई, तो जांच में जब अवैध पाया गया तो तहसीलदार न्यायालय में इस पर बेदखली का मुकदमा चला और ये लोग बेदखल हो गए थे। उस आदेश के खिलाफ इन्होंने किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की थी, तो वो आदेश फाइनल हो गया। और गांव में एक विपक्षी पार्टी है, उसने माननीय न्यायालय ने भी रेडी याचिका दायर की कि साहब अभी तक उसका अनुपालन नहीं कराया गया, तो वही अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है। कितने दुकानदार हैं सर इसमें मुख्य रूप से 5-6 परिवारों के ही हैं, तो करीब 15 के आसपास। तो क्या ये शासन की तरफ इनको पूरा स्थापित करने की कोई व्यवस्था है क्या शासन लेवल पे आपके तरफ? नहीं, तहसील लेवल पे नहीं है, लेकिन शासन के जो अन्य विभाग है नगरों में तो है। तो इसके संबंध में हम लोग परीक्षण करा के रिपोर्ट भेजेंगे भविष्य में। अगर इन्हें कोई सरकारी सहायता या पुनर्वास हो सकता है तो वो हम लोग प्रयास करेंगे। पूरी जो है घटनाक्रम जो जिस तरह से जो है चला है उसको देखने के बाद, समझने के बाद यह समझ में आता है कि सन 72 का अगर दुकानें हैं, जो घर है, तो उस समय कितने जो है कागजात जो है लोगों के पास उपलब्ध होंगे, कितने जो है रोड जो है बन चुके होंगे, तहसील नहीं थी, ब्लॉक नहीं था उस समय, तब के जो है वह बसे हुए लोग हैं और आज जो उनको पर कार्रवाई हुई है। चूँकि एसडीएम साहब ने कहा है कि जब तहसील न्यायालय से उनके खिलाफ जो आदेश पारित हुआ उसके बाद वह कहीं कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाए, तो समझ सकते हैं वो जो है कितने नासमझ, और उनको जो है सिर्फ जो है अपने जीने तक का ही पता है कि किसी तरह से जो है दिन भर में शाम तक जो बच्चों के लिए अपने लिए जो खाने की व्यवस्था हो पाए, इसीलिए वो जो कोर्ट कचहरी के बारे में वो समझ भी नहीं पाया। और आज की घटना के बाद वो पूरी तरह से हतप्रभ हैं। एक यह जो है बहुत हृदय विदारक जो है एक घटना जो है कहीं ना कहीं तहसील क्षेत्र में घटी है और अतिक्रमण तो हटाया गया है। मैं प्रशासन पे, कोर्ट पे किसी पर जो है सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन सन 72 से जो है बसे हुए थे, जिस तरह से बताया गया है। आप जो है इस खबर पे क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।